क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान से देखो। बोला है विच नंबर इज लार्जर, यानी इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो बड़ा है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखोगे स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे क्या है, 3 के पावर में 75 है, यहाँ पे क्या है 2 के पावर में आपका 100 है। ना ही तो आपका बेस सेम है, ना ही आपका एक्सपोनेंट यानी कि पावर सेम है, राइट। तो कोई भी एक चीज सेम होती तो हम लोग इजीली बता सकते थे, राइट। तो उस चीज को सेम कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये जो पावर है 75 और इसका जो पावर है 100, इन दोनों को एक बड़े नंबर से डिवाइड करो जो इन दोनों का फैक्टर हो। ठीक है, इन दोनों का फैक्टर हो। तो ध्यान से देखो कि उस चीज के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, HCF कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, यानी 75 और 100 का मतलब ये एक ऐसा बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो होता है आपका 25। यानी आपका 75 भी 25 से डिवाइड होगा और 100 भी आपका 25 से डिवाइड होगा। अब देखो, अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 3 इंटू 25 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 25 होता है 75। वैसे ही 2 वाले पावर में जो 100 था उसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 25 लिखेंगे। आई बात समझ में। अब क्या करोगे, इन दोनों को यानी 3 के पावर में 3 और होल पावर में आप 25 लिख सकते हैं। वैसे ही इसको 2 के पावर में 2 और होल पावर में आप 25 लिख सकते हो। अब ध्यान से देखोगे तो पावर जो है यहाँ पे सेम हो गया है, लेकिन अंदर में अलग अलग पावर है। क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। 3 के पावर में 3 होता है 27। आई बात समझ में। 27 का पावर हो गया आपका 25। वैसे यहाँ पे आपका क्या है, 2 के पावर में है 4, यानी 2 के पावर में 4 होता है 16, राइट। और 16 का पावर क्या होता है 25 है यहाँ पे। अब मेरे को बताओ कि अब देखो पावर सेम हो गया, यानी बेस जो बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, यानी आपका ये जो नंबर था वो आपका बड़ा होगा। आई बात समझ में।